इंद्र ही क्यों ना हो। ब्राह्मण हत्या जब इंद्र को लग गई तो सब देवताओं ने विचार किया कि भाई हम लोग राजा विहीन हो गए तो दैत्य चढ़ाई कर देंगे स्वर्ग पर, कैसे इंद्र को पुनः राज्य गद्दी पर बिठाया जाए। तो विचार मंत्रणा करके खोजबीन करके जब ये बात सामने आई कि यदि कोई 4 लोग इंद्र के ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ले लेंगे तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा और उसको स्वर्ग की राजगद्दी मिल जाएगी। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म हत्या का मतलब पापों में भी महापाप। 5 या 6 प्रकार के महापाप हैं। मैं श्लोक खोज के एक कल की कथा में बताऊंगा कौन कौन से महापाप हैं। उनमें एक महापाप ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको कभी स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, उसको कभी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इंद्र को कैसे अब स्वर्ग नहीं जाएगा, तो फिर स्वर्ग का राजा है इंद्र। तो सबने विचार किया कि यदि कोई 4 लोग अपने ऊपर ब्रह्म हत्या ले लें इंद्र की, तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। और इंद्र ने भी कह दिया जो भी लोग मेरी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेंगे मैं उनको वरदान भी दूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा जल, पानी। तो पानी में जो ब्रह्म हत्या का दोष है वो है पानी में स्वतः प्रकट होने वाला झाग, फैन समुद्र में आता है, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। उसका स्पर्श करके आपको फिर स्नान करना चाहिए। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर होता है और तीर्थ का कोई समुद्र होता है तो वहां स्नान में दोष नहीं होता क्योंकि तीर्थ में है। लेकिन पानी में उठने वाला जो झाग है उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना गया है। और इंद्र ने पानी को यह वरदान दिया कि हे जल, तुमने मेरा ब्रह्म हत्या स्वीकार किया, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम कभी भी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। जिस वस्तु में तुमको मिलाया जाएगा उस वस्तु का रस और सुंदर हो जाएगा। इसलिए बिना जल के कोई भी अधिकतर 99% कोई भी वस्तु निर्मित नहीं हो सकती। जल का आवश्यक हर वस्तु में है। तो पहली ब्रह्म हत्या ली जल ने। दूसरी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर धारण की पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी लाल मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और पृथ्वी को वरदान दिया इंद्र ने कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा करे लेकिन एक दिन तुम अपने आप भर जाया करोगे, तुम में कभी गड्ढा रह नहीं पाएगा। ये पृथ्वी को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर धारण किया वृक्षों ने। तो कई वृक्षों के पत्तों को तोड़ने पर उनसे निकलने वाला श्वेत रंग का जो उनका लिक्विड पदार्थ होता है वो ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई तुमको कहीं से भी काट दे लेकिन तुम पुनः उदित हो जाया करोगे। इस प्रकार 3 लोगों ने ब्रह्म हत्या को लिया और चौथी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेने के लिए आगे आई मातृशक्ति, नारी। नारी ने कहा हम ब्रह्म हत्या को स्वीकार करती हैं तुम्हारे को। तब इंद्र ने कहा कि हे माताएं, आप लोगों ने मेरी ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया, प्रत्येक मास कुछ दिनों के लिए मेरी ब्रह्म हत्या के लिए आपको अपवित्र होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वरदान देता हूं, वरदान सुन के आनंद आ जाएगा, लेकिन मैं आपको वरदान करता हूं कि पुरुष को आप अपने वश में कर पाओगी, ये शक्ति आपके पास होगी। पुरुषों को अपने वश में करने की शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूं। ये इंद्र का वरदान है माताओं को। तो इसलिए मासिक धर्म जो माताओं को होता है वो इसीलिए है कि इंद्र का जो ब्रह्म हत्या का दोष है भागवत अनुसार वो माताओं ने स्वीकार किया। इसी कारण वे मास के कुछ दिन ठाकुर जी का स्पर्श आदि नहीं करती, क्योंकि ब्रह्म हत्या का जो स्वरूप है वो महापाप माना जाता है। उसमें उनका दोष नहीं है लेकिन उतने दिन वे अपवित्र हैं। इसलिए ठाकुर जी के वैदिक कार्य और रसोई घर में जहां प्रसाद बनता है, जिस घर में प्रसाद नहीं बनता उसमें तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां ठाकुर जी का भोग बनता है वहां नहीं जाना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपने हाथ का बना प्रसाद माताओं को उन दिनों में नहीं देना चाहिए,
इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कोई इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया गलत होती है। माताओं को कई घरों में बड़े गलत भाव से प्रस्तुत किया जाता है इन दिनों में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनका बलिदान है इंद्र के, इसीलिए इंद्र आज तक राज्य गद्दी पर बैठा है, क्योंकि माताओं ने उसके श्राप को अपने ऊपर लिया। तो इसलिए माता जी नहीं जाना चाहिए। फिर क्या है, गुरु जी को कोटि को प्रणाम। अच्छा, कृपया करके आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्म एवं कर्तव्य विषय पर चर्चा कर इस विषय पर प्रकाश डालें। युवा पीढ़ी के लिए कर्म एवं कर्तव्य। देखो, व्यक्ति कर्म आजकल अपने आप सुनिश्चित करता है कि मुझे क्या करना है। वो किसी के कहने पर या किसी के बताए गए मार्ग पर चल कर के तो कोई कर्म करता नहीं। कर्म और कर्तव्य दोनों में अंतर है। कर्म आत्म पोषण के लिए किया जाता है और कर्तव्य सामाजिक और व्यवहारिक पारिवारिक पोषण के लिए किया जाता है। जैसे कि ये कथा कराई जा रही है बगड़िया परिवार की ओर से, ये कर्म नहीं है, ये कर्तव्य है। आप जो अपनी दुकान पर जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आदि आदि जो कर्म करते हैं, वो कर्म हैं। वो आप अपने आत्म पोषण के लिए कर रहे हो, लेकिन कर्तव्य व्यवहार पोषण के लिए किया जाता है। तो आजकल के बच्चे कर्म को तो समझते हैं कि हाँ, हमको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या हमको अपने एम्स फॉलो करने हैं, हमको ये सब करना है। ये कर्म को तो वे लोग जानते हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करना आज की पीढ़ी भूल चुकी है। और एक बात कहूं, 3 दिन से रोज आप युवाओं को डांट पड़वा रहे हो, लेकिन इसमें डांट पड़नी बड़ों को चाहिए, क्योंकि वे कर्तव्य भूल रहे हैं आप लोगों के कारण। मैं आज के युवाओं की परिस्थिति बताऊं तो आजकल के बुजुर्ग उतने धार्मिक नहीं होते जितने युवा होते हैं। आप कभी मेरी कथाओं में आकर के युवाओं को देखोगे, कई स्थान के युवा कथाओं में आते हैं, उनके भाव इतने अद्भुत होते हैं कि उन भावों को कोई पा नहीं सकता। इसका मतलब मेरा संशोधन, मेरा एक विचार ये कहता है कि युवा बताए गए मार्ग को यदि आप सिद्ध करके उसको बता दो तो वो करेगा, लेकिन उसको बताने वाला नहीं मिला है अभी तक। आज का युवा धर्म से दूर नहीं है। आज का युवा वैदिक सनातन धर्म को ऐसा नहीं जानना नहीं चाहता, लेकिन सनातन धर्म और हमारा वैदिक धर्म क्या है ये उनको बताने वाला नहीं मिला आज तक। और एक बात कहूं आपसे, व्यासपीठ या व्यास गद्दी से प्रवचन किया जा सकता है, लेने वाला ले, नहीं लेने वाले मत लो, लेकिन ये जो कर्तव्य निर्वहन होता है ना, ये तो माता पिता का ही धर्म है समझाना अपने बालकों को, ये और कोई नहीं समझाएगा। घर के माता पिताओं को शास्त्र आज्ञा करते हैं, माता शत्रु पिता बैरी ये न वालो न पाठितः। जो अपने बालकों को समय समय पर ज्ञान उपदेश नहीं करते माता पिता, ऐसे माता पिता बालक के शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी। इसलिए बंधुओं, गलती हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में ही इतना लाड़ प्यार कर देते हैं कि वो लाड़ प्यार हमारा खत्म ही नहीं होता, चले ही चला जाता है। और वो एक समय पर आकर के इतना भयंकर हो जाता है कि बच्चे हमारे मुंह पर कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं और हम सुनते रहते हैं। बचपन में ये कह करके शांत हो जाते हैं कि अभी बच्चा है, और बड़े हो जाने पर फिर कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों का कभी कभी अवलोकन किया करो, वहां एक एक चीज की विधा बताइए। कितने दिन लाड़ प्यार करो बच्चों को, लालयेत 5 वर्षाणी, बच्चों को केवल 5 साल तक प्यार करो। और 10 वर्षाणी ताड़ेत, जैसे ही बालक 5 साल का हो जाए, 4 साल तो खूब बढ़िया जन्मदिन मनाओ उसका, 5वां जन्मदिन भी मनाओ, लेकिन 5वें जन्मदिन के उपहार में क्या देना है? चल बेटा, अब तुमको थोड़ा तराशा जाए। मिट्टी तो आ गई, स्ट्रक्चर तो बन गया, 5 साल में चलना फिरना बोलना सब शुद्ध हो जाता है। अब आओ थोड़ा तुमको हाथ लगाया जाए। हाथ लगाने का मतलब क्या है? थोड़ा बालक को भय बना करके रखो, वो आपके नेत्रों से ही डरे। देखिए, एक संकुचित हो माता पिता के सामने अपनी बात कहने में,
अपने भाव कहने में। वो बात अलग है कि कहनी चाहिए, अपनी बातें कहो माता पिता से, लेकिन संकोच आपका आभूषण बन जाए। कहीं कहीं संकोच प्यारा लगता है, गुरु के सामने शिष्य का संकोच अच्छा लगता है, माता पिता के सामने बालकों का संकोच होना, संकुचित होना, यह दर्शाता है कि बालक के अंदर कितना सम्मान। अच्छा, संकोच उसी के सामने होता है जिसके प्रति हमारे अंदर सम्मान हो। जिसके प्रति हमारे अंदर सम्मान है उसके सामने संकोच क्यों करेंगे? इसलिए लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों को खूब लाड प्यार करो, लेकिन जैसे ही 5 साल का बालक हो जाए 10 वर्षाणि ताड़ेत, ताड़ने का मतलब मारना नहीं, थोड़ा सा बाउंड्रीज रखो उसके चारों तरफ। कहीं भी जाने नहीं देना है, कहीं भी कुछ भी खाने नहीं देना है, कुछ भी पहनने नहीं देना है, कुछ भी करने नहीं देना है। 15 वर्ष का बालक जब तक ना हो जाए तब तक थोड़ा अंकुश रखो उस पर। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए पुत्रम मित्रवदाचरेत, फिर जैसे ही 15 साल का हो जाए वो आपकी बेटी नहीं है, फिर आपका बेटा नहीं है, वो आपका मित्र है। फिर ऊंची आवाज में बोलना बंद करो, फिर उसको बात बात पर रोकना बंद करो, बात बात पर टोकना बंद करो, और जैसे एक मित्र होता है ना वैसा व्यवहार करना प्रारंभ कर दो। अगर आपने 15 साल की उम्र तक बालक पर अंकुश किया तो रोकना, टोकना और ऊंची आवाज में बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। 16 साल का बच्चा होते ही उससे मित्रता कर लो। अच्छा, 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो कॉलेज जाने लगते हैं, स्कूल में, हाई स्कूल्स में पहुंच जाते हैं, अपनी मन की बातें किससे कहते हैं? सबसे ज्यादा अपने दोस्तों से कहते हैं। वो अपनी बहन को नहीं बता रहे हैं घर में, अपने भाइयों को नहीं बता रहे हैं, अपने माता पिता दादा दादी से नहीं बोल रहे हैं। बार बार कहां भागेंगे? स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बाहर जाना है। क्यों? क्योंकि मित्र जो है वो बाउंड्रीज नहीं बनाता उसके लिए। उसको पता है कि मैं जो बात कहूंगा ये समझेगा, माता पिता की तरह रोकेगा टोकेगा नहीं मुझे, इसलिए वो सब बातें उनसे कहता है। तो क्यों ना तुम वो बाउंड्रीज खुद ही हटा दो, 15 साल के बाद बच्चे से मित्रता कर लो, इतने सहज हो जाओ कि वो सारी बातें तुमसे कहे। उसके प्रथम मित्र माता पिता। आजकल बच्चों के माता पिता मित्र नहीं है, इसीलिए आपके बुलावे पर ना वो कथा में आते हैं, आपके बुलावे पर ना वो मंदिर जाते हैं, आपके बुलावे पर ना वो कोई भजन वजन के काम करते हैं, क्योंकि आपने उनको मित्र बनाया नहीं है। मैं दोनों पक्षों की बात कह रहा हूं। जब तक ताड़ना करनी है तब तक करनी चाहिए, लेकिन जिस उम्र के बाद नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर शास्त्र की आज्ञानुसार हम लोग चलने लगे ना तो सबसे मॉडर्न धर्म है हमारा हिंदू वैदिक धर्म, लेकिन हम लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है, उसकी वास्तविकता को जानते नहीं है। मॉडर्न किसे कहते हैं? हमारे जमाने में, हमारी भाषा में मॉडर्न का मतलब हो गया, अभी की परिभाषा बोलूं मॉडर्न की तो यह है, जो बड़े बुजुर्ग करते हैं वो तुम ना करो, वही मॉडर्न है। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, आपको पता है, अभी एक दिन आप बगड़िया जी बता रहे थे, हमारे खानदान में आपकी माता जी थी, जाने कौन, जिन्होंने घूंघट की प्रथा, क्या भाभी थी, हाँ, जिन्होंने घूंघट की प्रथा को रोका, बता रहे थे ना। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का है ही नहीं घूंघट प्रथा। ये तो जब मुगल आए भारत में तो अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बहन बेटियों से कहा कि मुंह ढक के रहा करो, नहीं तो हमारे यहां था नहीं। केवल हाँ ये है, सम्मान में आज भी सिर तो ढकते हैं, लेकिन ये घूंघट करना ऊंचा ऊंचा, ये हमारे शास्त्रों में आज्ञा ही नहीं थी इसकी कभी। ये तो मुगलों से बचाने के लिए ये सब नियम बनाए गए। हमारा हिंदू वैदिक धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन लोग समझते नहीं है उसको। तो बच्चों के कर्म कर्तव्यों पर मैं तो बोल दूंगा, लेकिन समझाना आप लोगों को ही पड़ेगा। फिर आया, आजकल बच्चे लोग अधिकार मांगते हैं, और अधिकार कर्म करने से अपने आप मिलता है, इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालो। किस चीज का अधिकार मांगते हैं बच्चे? आजकल के बच्चे केवल स्वतंत्रता मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। वो स्वतंत्रता को ही अधिकार समझते हैं, बाकी वो कोई अधिकार अगर मांगने वाले बच्चे हैं तो मैं व्यासपीठ से कह दूं, अधिकार को अगर मैं अपनी भाषा में समझ रहा हूं तो अधिकार का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, अगर ये सब मांगने वाले बच्चे हैं तो उनकी परवरिश ही खराब रही होगी। लेकिन अधिकार का मतलब कुछ और यदि आप कह रहे हैं तो
आजकल के बच्चों को अधिकार के रूप में केवल स्वतंत्रता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन बच्चों को मैं एक बात कहूँ, बहुत देर पक्ष ले लिया बच्चों का, अब थोड़ा बच्चों से एक बात कहूँ कि लक्ष्मी नारायण की मंदिर में पूजा करना, राधा कृष्ण की, रुक्मणी कृष्ण की मंदिर में जाके पूजा करना एक द्वितीय श्रेणी की भक्ति है। लेकिन घर में जो पिता रूपी नारायण और माँ रूपी लक्ष्मी बैठी है, उनकी अर्चना नित्य किया करो। उनकी आज्ञा का पालन ही तुम्हारे लिए धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन ही तुम्हारे लिए शास्त्र है, उनके संग रहना और उनसे बात करना ही तुम्हारे लिए सत्संग है, दिन रात उन्हीं को पूजना। अब इसी बात पर एक कथा सुना के हम फिर कथा में प्रवेश करेंगे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए भगवान के, पंडरीनाथ भगवान, उनका नाम था पुंडलीक। क्या नाम था? पुंडलीक। श्री विठ्ठल भगवान जिसके लिए आज तक पंढरपुर में दोनों कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं, ये पुंडलीक जो था ये बिल्कुल अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन माता पिता ने कहा, पुंडलीक हम लोग काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाना चाहते हैं, हमारी व्यवस्था कर दो। पुंडलीक बोला, भगवान ने तो पैर दिए, चल के चले जाओ। माता पिता बोले, बेटा यहां से बहुत दूर है, देख लो लाला आने वाले हैं आज। बोले नंद के लाला की। ये आप सबके पितृ प्रसन्न होकर के अश्रुधार बहा रहे हैं कि आज हमारे परिवार में देखो कितना सुंदर उत्सव होने वाला है, नंद घर आनंद होने वाला है। उसी के प्रेमाश्रु बरसाए जा रहे हैं। कथा के मध्य में, प्रारंभ में, अंत में वर्षा होने का मतलब यह है कि आपके द्वारा की गई कथा और आपके द्वारा किया गया आयोजन, उसमें देवताओं ने हाजिरी दे दी है और उसको स्वीकार कर लिया। और वैसे दूसरी बात मैं कहूं तो इंद्रेश कथा कर रहे हैं तो इंद्र बरसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आज हमको बरम केला वाले, अपने आपके यहाँ बरम केला में भी कथा हुई थी, वहां पर भी खूब बारिश हुई थी, वहां से पधारे हैं हमारे भैया। तो अब कथा सुनो सब लोग ध्यान से। तो पुंडलीक जो था वो माता पिता का बिल्कुल प्रेमी नहीं था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि हमको काशी जाना है, तो पुंडलीक ने कह दिया कि पैर दिए भगवान ने, चल के चले जाओ, मैं कोई व्यवस्था नहीं कराऊंगा। माता पिता बेचारे सीधे पैदल पैदल जाने लगे। लेकिन पुंडलीक अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ बहुत ऐशो आराम करता था। तो एक दिन उसके सारे मित्र बोले, अरे चलो भाई, मैं नया रथ खरीद के लाया हूं, इससे तुमको घुमाने ले चलता हूं। पुंडलीक बोला, कहाँ चलेंगे? बोले हम लोग काशी चलते हैं, थोड़ी लंबी ड्राइव पर चलते हैं। पुंडलीक बोला ठीक है। अब तो माता पिता को मना कर दिया था उसने, लेकिन अपने मित्रों से हाँ बोल के उनके संग जाने लगा। बीच रास्ते में पुंडलीक को दिखाई दिया कि मेरे माता पिता जा रहे हैं, तो पुंडलीक ने अपना मुंह भी फेर लिया, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया तो बोल देंगे कि हमको भी बैठा लो। ऐसा माता पिताओं से बैर करता था पुंडलीक। रात्रि का समय हो गया तो एक आश्रम में जाकर के सब सखाओं ने अपना रथ रोका और सब रात्रि भोजन करके वहां सोने लगे। अर्धरात्रि का समय हुआ, पुंडलीक को पता नहीं भूख प्यास कुछ लगी होगी। पुंडलीक उठ करके अपने कमरे से जैसे ही बाहर आया तो उसने क्या देखा, उस आश्रम के आंगन में परम सुंदरी 3 नारियां, परम कुरूपणी 3 नारियां झाड़ू लगा रही हैं। कुरूपणी मतलब उनका रूप देखने लायक नहीं था, उनको देख करके न देखने की इच्छा हो रही थी और वो झाड़ू लगा रही हैं। पुंडलीक थोड़ी देर देखता रहा, बोले कर क्या रहे हैं? तभी उसने देखा कि ज्यों-ज्यों वो झाड़ू लगाती जा रही हैं, त्यों-त्यों उनका रंग साफ होता जा रहा है, नेत्र सुंदर होते जा रहे हैं, नासिका सुंदर होती जा रही है, उनका अंग प्रत्यंग सुंदर होता जा रहा है। और अंत में पुंडलीक ने देखा कि जैसे उनकी सेवा पूर्ण हुई, वो परम सुंदरी नारियां अत्यंत तेजवान, अत्यंत सुंदरी बनकर के उसके सामने खड़ी हैं। पुंडलीक ने हाथ जोड़ करके कहा, माताओं आप कौन हो और ये क्या हुआ? मैं जब आया था यहाँ पर तब आपका रूप इतना सुंदर नहीं था,
और अब आप परम सुंदरी लग रही हो। ये क्या हुआ चमत्कार, मुझे इसके बारे में बताओ। उन तीनों ने अपना परिचय दिया, बोले कि हम तीन कोई और नहीं है, तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अच्छा, तो आपका ये अभी क्या हुआ था यहाँ पर? बोले पुंडलीक, दिन भर ना जाने असंख्य लोग हम में स्नान करके अपने पापों को धो करके जाते हैं, अपने पापों को हम में युक्त करके जाते हैं। हम परम पवित्रा हैं, लेकिन इतने संख्या में लोग स्नान करते हैं कि उन सब के पाप हमको कुरूपिणी बना देते हैं। तब रात्रि में हम विविध विविध आश्रमों में जाते हैं और उन आश्रमों में विचरण करने वाले वैष्णव भक्तजन, संत जन, उनकी जो चरण रज पड़ी होती है उसको अपनी झाड़ुओं से उसका मार्जन करते हैं। तो जब मार्जन करते हैं तो वो उड़ करके हमारे अंग पर लगती है और हमारे जितने भी पाप, जितने भी मैल हम में लगे हैं वो सब धुल जाते हैं और हम पुनः पवित्र हो जाते हैं। पुंडलीक ने बोला, इतनी सामर्थ होती है संत जनों के चरण रज में? तो बोले हाँ। पुंडलीक बोला, मेरे यहाँ संत महात्मा तो है नहीं, मुझे यदि ये करना हो कि मैं रोज अपने पापों को नष्ट करूं तो मैं क्या करूं? तब गंगा यमुना सरस्वती ने बताया, बोले संत जनों के चरण रज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो घर में विराजमान संत स्वरूप जो माता पिता हैं, यदि कोई बालक नित्य उनको प्रणाम करे, नित्य उनके चरण रज को अपने माथे से लगाए, उसके पाप नित्य नष्ट होते हैं। जैसे ही पुंडलीक ने ये बात सुनी, नेत्र सजल हो गए पुंडलीक के। बोले कि मेरे घर में माता पिता बैठे हैं और मैं बाहर जाकर के संत जनों के चरण रज ढूंढ रहा हूं। उसी समय तत्क्षण रात्रि में ही पुंडलीक निकल गया रथ लेकर के। अर्धरात्रि में बीच रास्ते में कहीं माता पिता सोए थे, जाकर के चरणों में गिर के बहुत रोया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान ना सका, आपकी कभी सेवा नहीं की मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। माता पिता दोनों को काशी विश्वनाथ दर्शन करा करके वापस लेके आया और उसी दिन उसने प्रण ले लिया, मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मेरे माता पिता के चरणार विंद हैं। कोई उसको बोलता पुंडलीक मंदिर जाया करो, तीर्थ याद जाया करो, कहीं जाया करो, तो हर चीज में अपने माता पिता को ही प्रणाम करता था। बोले यही तीर्थ है मेरे लिए। इतनी सेवा माता पिता की करता था कि द्वारिकाधीश उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और एक दिन द्वारिकाधीश से रहा नहीं गया, द्वारिका से निकल पड़े। रुक्मणी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले अपने एक भक्त को दर्शन देने जा रहा हूं। और पुंडलीक के यहां पंढरपुर में पुंडलीक सेवा कर रहा था अपने माता पिता की, तभी सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, तभी दिव्य तेज एक प्रकाश मानो जैसे गेट पे से अंदर भीतर आने लगा। नूपुरों की ध्वनि, ठाकुर जी के आभूषणों की मचलन की ध्वनि पुंडलीक के कानों में जाने लगी। पुंडलीक बोला, ये सुगंधी कहां से आ रही है? ये नूपुरों की आवाज, ये इतना प्रकाश कौन दे रहा है? द्वार पर खड़े हुए ठाकुर जी और ठाकुर जी के संग में खड़ी लक्ष्मी बोली, पुंडलीक अरे तुम सौभाग्यशाली हो, देखो तुम्हारे द्वार पर साक्षात द्वारिकाधीश आकर के खड़े हुए हैं, आ जाओ प्रणाम करो। पुंडलीक बोला, कौन द्वारिकाधीश? बोले अरे नारायण, नारायण के अवतार कृष्ण, वो तुम्हारे यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? बोले तुम्हारी माता पिता के चरणों में जो भक्ति है उससे प्रसन्न होके आए हैं। पुंडलीक बोला, मैंने तो बुलाया नहीं इनको, मैंने तो इनको आमंत्रण भेजा नहीं, मैं माता पिता की सेवा इनकी प्राप्ति के लिए तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो केवल ऐसे ही मेरे माता पिता हैं इसलिए सेवा कर रहा हूं, तो फिर ये क्यों आए हैं? भगवान को तो कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। बोले कि 45 मिनट से खड़े हैं और ये बारी नहीं आ रहा है। ठाकुर जी को बोले चलो यहां से, ये तो आदर सम्मान भी नहीं कर रहा आपका, ऐसे भक्त से क्यों मिलना? लेकिन एक फुल स्टॉप कभी नहीं आता कि हमारी इंद्रियां कहती हूं कि बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। कितने घरों में देखा गया, अब घरों की छोड़ो, मेरी खुद की आदत ऐसी है, अगर घर में भिंडी बनी तो मैं भोजन करता ही नहीं, दूसरी बनाओ। हम जीव के कितने आदि, जीव कहती है मुझे ये नहीं खाना, वही खाना है, तो वही बनवाते हैं हम लोग। लेकिन बंधुओं आप कभी विचार करो, संपूर्ण जीवन निकल जाता है इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते, कभी इन पर लगाम लगती है कि नहीं?
देवभूति माता यही पूछ रही है, नाथ मैं हार गई इच्छा पूरी करते करते। आंखों ने जो मांगा, कानों ने जो मांगा, जीव ने जो मांगा, हाथों ने, पैरों ने, गुप्त इंद्रियों ने जो मांगा सब दिया, लेकिन कब तक दूं मैं? ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर जीवन में कभी कोई इच्छा ना आवे, ऐसा कोई मार्ग बताओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े पड़े। ये संयम हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है। संयम जीवन में कैसे आएगा, आगे अष्टांग योग के बारे में यहां बताया जाएगा, उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन अभी प्रश्न पर चलें। मेरी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कैसे पूर्ण करूं इनको, मुझे बताओ। भगवान प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं, मां चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतिम्, गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खलवस्य बंधाय। मां आपको मैं एक निवेदन करके बात कहूं। मां बोली, बोलो। आप इंद्रियों को दोष मत दो। आंख, नाक, कान आदि ये सब इंद्रियों की कोई गलती नहीं है, इनको तो मैंने ही बनाया। आंखों को मैंने बनाया, नाक आदि सब मैंने बनाई है। अगर विचार करो, आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन कभी होता, कान नहीं होते तो मेरी कथा कभी सुन पाती, पैर नहीं होते तो मेरी प्रदक्षिणा कैसे करती। ये इंद्रियां हैं तो मेरी भक्ति हो पाती है, इंद्रियां नहीं होती तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाती। इसलिए मां, जो इंद्रियां मेरी प्राप्ति कराती हैं वो इंद्रियां असद कैसे हो सकती हैं? इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली, तो फिर किसको दोष दूं? बोले, ये इंद्रियां तो हैं आपकी। एक प्रकार से ऐसा समझो, भगवान कह रहे हैं ये 10 इंद्रियां हमारी 10 पत्नियां हैं। ये 10 इंद्रियां हमारी 10 पत्नियां हैं। पत्नी कौन? जो अपनी इच्छा पूरी करवावे पति से, और पति कौन? जो अपनी इच्छा पूरी करवावे पत्नी से। तो ये 10 हमारी पति पत्नियां हैं, ये अपनी इच्छाएं पूरी करवाते रहते हैं, लेकिन इनका ब्याह तो हमारे साथ हुआ, लेकिन ये प्रेम किसी और से करती हैं। मां बोली, मैं समझी नहीं। बोले, मां देखो, आंख, नाक, कान, जीव, हाथ, पैर, त्वचा आदि ये समस्त इंद्रियां हैं तो आपकी, लेकिन ये कहना किसका मानती हैं? मन का, चित्त का। बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है मां, बंधन का कारण आपका मन है, आपका चित्त है। हाथ थोड़ी कभी कहते हैं कि मुझे ऐसा स्पर्श कराओ, मन कहता है। आंख थोड़ी कहती है कि मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। पैर थोड़ी कहते हैं कि मुझे ऐसी चप्पल पहनाओ, मन कहता है। अगर पैर कहते कि हमको ऐसी ब्रांड वाली चप्पल ही पहननी है, तो कितने लोग तो वो कौन सी चप्पल होती है, ब्लू वाली हवाई चप्पल, कई लोग तो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं, और कई लोग तो चप्पल पहनते भी नहीं है। पैर इच्छा नहीं, मन सबके अलग अलग हैं और सबके मन की इच्छाएं अलग अलग हैं। इसलिए मैया, बंधन के कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। आप इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली, मैं आपकी बात समझ गई, मन बंधन का कारण है। तो अब ये बताओ, मन कैसे सुधरेगा? बोले, मां यदि मन को सुधारना है तो मन के एनवायरनमेंट को सुधारो। एनवायरनमेंट को सुधारने का मतलब मन जिन जिन वस्तुओं का संग करता है उन संगों को सुधारो, और दूसरा मन पर थोड़ा संयम करो। संग सुधरने से सब सुधर जाएगा। मन का संग सुधारो। मन का संग किससे करवाना है?
बोले कि ये 5 गुण जिस व्यक्ति में हो, ऐसे व्यक्तियों का संग करना प्रारंभ कर दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। और ये 5 गुण कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। ये 5 गुण जिसमें हो मां, आप उसका संग करना शुरू कर दो, मन सुधर जाएगा। 5 गुण कौन कौन से हैं? पहला तितिक्षवः, पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस हो, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य हो, और धैर्य को एक और भाषा, एक और शब्द दे दूं तो सहन शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो। जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना बंद कर दो। और ऐसा व्यक्ति घर का ही क्यों ना हो, उसके पास कम उठा बैठा करो, नहीं तो उसके संग संग आप भी बिना। और बड़ी जोर की ताली बजी, 2-4 नहीं बजाई, जो भुगत भोगी होंगे उन नहीं बजाई है। पेशेंस जिसके अंदर हो उसका संग करो। धैर्यवंतम, आपके भीतर धैर्य तभी आएगा जब आप धैर्यवान व्यक्ति के साथ करोगे, संग करोगे। जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसका संग छोड़ो। तो पहला गुण तितिक्षवः। दूसरा गुण मां, जिसका हम संग करें उसके अंदर होना चाहिए कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा, करुणा मतलब दया, सब पर दया करे, किसी के प्रति भी निर्दयता का भाव ना रखे, सबके प्रति जिसके अंदर दया का भाव है, ऐसे व्यक्ति का संग हमको करना है। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया, और तीसरा गुण सुहृदः सर्वदेहिनां। समस्त देहधारियों के प्रति जो सुहृद है, सुहृद मतलब अच्छा चाहने वाला, वेल विशर, सबका, केवल मानवों का ही अच्छा चाहे, अपने परिवार का ही अच्छा चाहे, अपना ही अच्छा चाहे, ऐसा नहीं, जो सबका भला चाहता हो, ऐसे व्यक्ति का संग करना है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक बार नेशनल अवार्ड मिला। तो उनको जब नेशनल अवार्ड मिला तो उनको सब लोगों ने आकर के बधाइयां दी, लेकिन उनके घर के ठीक सामने रहने वाला पड़ोसी नहीं आया। 3 पा जीवन में ऐसे आते हैं जो कि बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। पहले पड़ोसी, दूसरे पैतृक भाई बंधु मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और तीसरे पत्नी। ये 3 जल्दी खुश नहीं होते। बाकी मेरा अनुभव कम है, तीसरे वाले में आप लोगों का ज्यादा है। अच्छा, एक और पा जोड़ लो, पति, वो भी पा है, लेकिन पति जल्दी राजी हो जाते हैं, पत्नियां नहीं होती हैं। तो ये 3 पा बहुत जल्दी खुश नहीं होते, पड़ोसी, पैतृक, भाई बंधु और पत्नी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पड़ोसी नहीं आया। वो टेढ़ी नजर से अपनी खिड़की में से दिखता था, भीड़ लगी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के बाहर। वो पूरे दिन ऐसे ही बस नाक मुंह मोड़ता रहता था। लेकिन एक दिन टैगोर जी ने सोचा कि सब लोग मुझे आए बधाई देने, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आया। उन्होंने अपना अवार्ड उठाया और वो खुद गए पड़ोसी के यहाँ, और पड़ोसी के यहाँ जाके गेट खटखटाया। जैसे ही उसने गेट खोला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उल्टा उसको बधाई दी। बोले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बोला अरे आप यहाँ क्यों आए? अरे आप, मैं आने ही वाला था, मैं सोच ही रहा था कि समय मिलती ही आपको बधाई देने आऊंगा, लेकिन आप आ गए। आपने क्यों कष्ट उठाया? सामने मुंह पे तो सब ऐसे ही हो जाते हैं ना। टैगोर जी ने उनको प्रणाम कहते हुए कहा कि मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं। मैं नित्य उठ करके जब अपनी बालकनी में आता हूं तब आप अपने घर में मुझे कुछ करते हुए दिखते हैं। मतलब मेरे दिन की शुरुआत आपको देख करके होती है, इसीलिए मेरा दिन इतना शुभ जाता है। तो मेरे को आज जो भी उपलब्धियां मिली हैं उसमें अधिकार, उसमें कृपा आपकी है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं।
ऐसे ऐसा पिघला पड़ोसी महाराज, जीवन भर मुरीद बन के रहा उनका। तो ये किसके लक्षण हैं? श्रोहिदः सर्वदेहि नाम। हम लोग हमेशा ईगो में रहते, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता है, वो आवे, वो बोले, वो करे। अरे झुक जाओ। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, स्कूल में पढ़ा था कि नहीं? शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। पेड़ वही झुकता है जिसमें फल होते हैं, लेकिन शुष्क काष्ठ, सूखा जो लकड़ा होता है, वो कभी झुकता नहीं, क्योंकि उस पर फल नहीं होते। और जब आंधी आती है तो झुके हुए वृक्ष खड़े रहते हैं, और जो तने खड़े रहते हैं सीधे सीधे, आंधी आते ही गिर जाते हैं टूट के नीचे। इसलिए भैया सदैव झुक के रहो। और खुद को झुकना नहीं आता तो फिर जो झुक करके चलते हैं उनका संग करो, उनके साथ रहो। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया करुणा, तीसरा गुण सबका हितैषी, सबका वेल विशर, ऐसे व्यक्तियों का संग करो। चौथा गुण क्या है? अजात शत्रवः। चौथा गुण है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसकी किसी से शत्रुता ना हो। लोग भले ही उसको शत्रु मानते हो, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। जिसके अंदर किसी के प्रति ये भाव नहीं कि ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसी कोई भावना ना हो। अजात शत्रवः, ये 4 गुण हो गए। और अंतिम और सबसे विशेष गुण शांताः, जो बहुत कम बोलता हो, बहुत शांत रहता हो। ऐसे 5 गुण वाले लोगों का संग करना चाहिए। आपने यदि ये 5 गुण वाले लोगों का संग किया, या ये 5 गुण आपने अपने भीतर ले आए, तो आपका मन सुधर जाएगा, और मन सुधरते ही इंद्रियां सुधर जाएंगी। भगवान ने कितनी सहजता से बता दिया। अच्छा, ये 5 गुणों में सबसे कठिन कौन सा है बताओ? जो अभी हमने बताए, तितिक्षवः कारुणिका श्रुहिदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा, इन 5 में सबसे कठिन कौन सा है? शांता, मौन रहने वाला। आजकल लोग मौन नहीं रहते। हाँ, एक चीज हो गई है, खुद कम बोलते हैं, अंगूठे ज्यादा बोलते हैं। खुद कम बोलते हैं, अंगूठे ज्यादा बोलते हैं। बहन भाई में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे अलग अलग कमरे में जाके एक दूसरे को गालियां लिख के भेज देते हैं, उल्टी सीधी बातें लिख के भेज देते हैं। मुंह से नहीं बोलेंगे, लेकिन मैसेज कर देते हैं। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता। और ऐसी गुरु जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्ण भक्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां गुरु जी ने आज बताया कि जिस व्यक्ति से अगर कोई धोखे से, अनजाने में किसी से पाप हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गंगा स्नान करना चाहिए, या फिर इस कथा को अवश्य सुने। कहते हैं राधा नाम करने से ही सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। राधा नाम एक ऐसा शब्द है जिसके स्मरण करने से कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, राधा नाम का जप करते रहिए, जय श्री कृष्ण का नाम जप करते रहिए। और ऐसी हमारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कृष्ण भक्त को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य लिखना। जय श्री कृष्ण।